सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आपकी मुलाकात योगेश आवा जी से करा रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में क्रिएटर सॉल्यूशन की टीम और IYS की टीम ने अपना सफर तय किया है 400 इंटरव्यूज का। तो सबसे पहले तो योगेश आवा जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। आपको भी। और आगे 2025 के लिए बहुत सारी आपके भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रण लिया था क्रिएटर सॉल्यूशन, और लोगों से सुझाव लिए थे, लोगों के विचार लिए थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी भारत गांव में भी बसता है और ग्रामीण पर्यटन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मेरा देश मेरे शब्द, और अब नव वर्ष के अवसर पर हम नई थीम लाई, मुस्कुराता भारत। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा मुस्कुराता भारत पर कुछ शब्द। सर्वप्रथम आपके IYS YouTube चैनल को, क्रिएटेड सॉल्यूशन चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। मुस्कुराता भारत वास्तव में एक बड़ा सुंदर और भारत की संस्कृति से जुड़ता हुआ आपने एक नाम दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। भारत मुस्कुराता जो आपने नाम दिया है, अगर हम हकीकत में देखें तो जिस तरीके से भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है, तो ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा में ही है। आप देखिए हमारे यहाँ जो पारिवारिक एक सांगठनिक सोच है, एक जोड़क सोच है, जो परिवार हमारे यहाँ है, वो आपको भारत के अलावा अन्य कहीं नहीं मिलेंगे। ये मुस्कुराता भारत की ही पहचान है। जो सम्मिलित परिवार हमारे आपको देखने को मिलते हैं, यह ग्रामीण परिवेश से भारत में ही मिल सकते हैं आपको। इसी क्रम में भैया, मुस्कुराता भारत के क्रम में हमारे साथी क्रिएटर सॉल्यूशन के साथी श्री ब्रजेश शर्मा जी आपको एक कैलेंडर दे रहे हैं, जो हमारी टीम से कहीं ना कहीं मैच करता है। मुस्कुराता भारत हमने शुरुआत की थी, भारत गांव में भी बसता है, मेरा देश मेरे शब्द, और अब मुस्कुराता भारत। दो शब्द में आपके, मेरा देश मेरे शब्द, इस पर और चाहूंगा। मेरा देश भारत की संस्कृति में बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो माँ भारती को, भारत देश को हम अपनी माँ के समान मानते हैं। और जब माँ के समान मानते हैं तो माँ बच्चों को प्यार करेगी तो भारत मुस्कुराएगा। और हम जब भारत माँ को प्यार करेंगे, इस देश को प्यार करेंगे, तो सहज रूप से हम माँ के रूप में मानते हैं तो हम मुस्कुराएंगे। और जो नाम वास्तव में आपने दिया है, ये उस बिंदु को आपने छुआ है जो भारत की सनातन संस्कृति में एक परिवार से दूसरे परिवार तक जुड़ा हुआ है। हमारी सामाजिक संरचनाएं, हमारी पारिवारिक चीजें, हमारा समाज, हमारी हिंदू संस्कृति, ये सब जिस तरीके से जोड़ने का काम करती हैं, वह मुस्कुराते भारत का एक स्वप्न साकार करती है। अद्भुत कुंभ, एक ऐसा कुंभ जिसको दुनिया देखेगी, वो एक रिकॉर्ड बनाएगा। वो सनातन की एक संस्कृति है, वो लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अद्भुत कुंभ हो रहा है इस बार। इस कुंभ पर आपका क्या विचार है? यह भी बिल्कुल सत्य बात है कि सनातन संस्कृति जो अपने विगत हजारों सैकड़ों लाखों वर्षों से चली आ रही है, उनकी संस्कृति में कुंभ का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, जिसके 4 स्थान होते हैं। इस बार प्रयागराज में वह कुंभ का स्थान है, और ईश्वर की कृपा से हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, स्वयं साधु जीवन में हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो अथक प्रयास के साथ में उस कुंभ को एक ऐतिहासिक कुंभ बनाने के लिए जो भरसक प्रयास किए हैं, वह भी सराहनीय हैं। मैं आपके IYS चैनल क्रिएटर सॉल्यूशन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सभी सनातन धर्म प्रेमी, सभी जनता किसी ना किसी रूप में वहां पहुंचें। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अपने जो भी भाई बहन बंधु जाएं, वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
एक प्रण लिया है उस कुंभ के मद्देनजर ही कि जो भी बंधु वहां जाएं वो वहां कचरा ना करें, वहां स्वच्छता रहे, वहां पर्यावरण रहे। उसके लिए हमने एक थाली एक थैला की एक योजना बनाई है जिसको हम घर घर से यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। और मथुरा से लगभग हमने करीब 11,000 थाली और थैले ये सब एकत्रित किए हैं जिनको हम वहां भेज रहे हैं, तो पूरे देश से जाएंगे। तो हमारी इच्छा ये है कि वहां पर जो भी भोजन करें वो उन थालियों में भोजन करें, वो उस लोटे में जल पिए, वो वहां थैले में सामान को यूज करें, वहां कहीं पे कचरा नजर ना आए। एक अपील मैं आपसे और करवाना चाहूंगा। इलाहाबाद कुंभ एक भगवा रंग हमेशा मुस्कुराता है, इलाहाबाद कुंभ भी मुस्कुरा रहा है। हमारी थीम है मुस्कुराता भारत। इस मुस्कुराते भारत पर जो भी आपका इंटरव्यू सुने या IYS TV किसी भी माध्यम से देखे, तो इस मुस्कुराता भारत के शब्द को वो अपने शब्दों में हमको दे। हो सकता है IYS TV वाले हम उसके पास जाएं या वो हमें और माध्यमों से मुस्कुराता भारत पर कुछ शब्द, मेरा देश मेरे शब्द, कुछ शब्द हमको मुस्कुराता भारत पर या इलाहाबाद कुंभ पे दें। वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, ये अपील मैं आपसे चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। और मैं भी सभी से आग्रह करूंगा, अपने जनप्रतिनिधियों से और जो भी राष्ट्रवादी हमारे राष्ट्रपुत्र हैं, माँ भारती के पुत्र हैं, हिंदुत्व के गौरव को आगे बढ़ाने वाले हैं, भारत के धर्म की ध्वजा के वाहक हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है IYS चैनल के माध्यम से आप भगवा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, मुस्कुराते भारत के लिए अपने योजना के अनुसार, अपने मंतव्य के अनुसार, अपने विचार के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में उसे साक्षात रूप दें, ऐसा कि भारत वास्तव में मुस्कुरा रहा है और आगे और भी मुस्कुराएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। योगेश आवा जी से भी वो लोग संपर्क कर सकते हैं अगर किसी को मुस्कुराते भारत पर अपने विचार देने हैं तो। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसा सौभाग्य मुझे मिलता है और वो मेरे से भी इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं सदैव तैयार हूँ। धन्यवाद योगेश भाई साहब, आपने समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।